ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाए। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाए। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाए। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। आज का तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवा किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी, सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं
वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड, अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकता है। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। इस यात्रा में जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। अब सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है जो कभी भी विकार में नहीं जाते? पुरुषार्थी तो जरूर है, मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की जरूरत नहीं। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। अब जब यात्रा करने जाते हैं तो ये पूछना कि कितने यात्री जा रहे हैं, उससे तुम्हारी यात्रा में क्या फर्क आएगा? तुम यात्री बनो। कितने जाते हैं कितने चलते हैं उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा ही नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं कोई झूठे भी हैं। ब्राह्मण कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहां तक बैठ समझे? इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख मीठा नहीं होगा। यहां हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा ही नहीं। बोलो, यहां बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वे ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहां तक बैठ तुमको सुनाएंगे? ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होगा। ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। यहां तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए। ये पूछो, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थ है। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी को जिनको आदत होगी वह उसके बिगड़ रह नहीं सकते। जहाँ तीर्थ पर रहे पर आदत है, शराब के बिगड़ बीड़ी के बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपा कर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते, छिपाते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है।
ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ नहीं, यही पूछते हैं कितने आते हैं वहां पे, कितने जाते हैं। आप यात्री बनो, कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं उससे क्या। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं, और फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं। पूरा परिचय मिले तो समझे ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वे पढ़ाते कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, ये अंतिम जन्म पवित्र हो। जो पवित्र नहीं रहते वे ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेगा, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे। अब आते भी हैं तो कहीं चले भी जाते हैं, अब कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है। सच्चे वे जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए, अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए, वे अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं, इस समय सब पुरुषार्थी नीचे ऊपर होते रहते। मुख्य आंखों की बात, हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, और पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे, माने ये महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है पत्ते गिर पड़ते, जो कच्चे हैं वे गिर पड़ते। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहां तक है। थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो जो कच्चे होते हैं वो गिर जाते। तो हर एक अपने आप से पूछे मेरी अवस्था कहां तक। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे, वे बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहां सुख ही होता है। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है, और निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, तो ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। तो ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना, ऐसे नहीं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इतना उसको मुंझाई दो। तो ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना, पहले तो समझाना है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। तो यह है नई रचना बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है कि क्या समझाना, और बातों में चले जाते, माया भुला देती, विक्रम करा देती। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं चलते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं, पहले अपने बाप को याद करो। क्लियर हुआ कि जो ये प्रश्न पूछते हैं कितने आते हैं कितने चले गए, अब कितने आते हैं, तो उन्होंने बाप को क्या समझा। तो इन सब बातों से कोई फायदा नहीं, पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मौखिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो।
ये वही लड़ाई है। बाप एक है और श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो रोंग से राइट बनाने वाला बाप है, तो तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। तो इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। और सत्युग में है डीटी डिनाइस्टी और रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, तो यह है पुरुषोत्तम संगम। उस तरफ देवताएं और इस तरफ असुर। तो बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं है। अब देवताएं असुरों के पास आएंगे या असुर देवताओं के पास जाएंगे, ऐसे तो कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं लगी। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा है काम विकार, ये मां शत्रु। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वे झट सामना कर लेते हैं, तो उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। तो पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। और तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। आप पहलवानी कर रहे हो पर गुप्त लड़ाई चल रही है। आपका नामाचार होगा बाद में, अभी तो लड़ाई चल रही। तो तुम्हारी यह है गुप्त बात। तुम जानते हो महात्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना है, ठीक है। तो कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो तुमको इन बातों में नहीं जाना है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। तो माना बात अगर कोई पूछे उसके जवाब देने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, उल्टा बहस हो जाती, क्या फायदा। उनको जब पहली बार में ही आप नहीं समझा पा रहे हैं, टॉपिक क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये समझाना क्या है। जब बाप का परिचय ही पूरा नहीं दिया तो और बातें तो सब व्यर्थ है। तो तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तो तुम्हारा धंधा ही है, रूहानी है। तो पहली पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वे कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वे किताब पढ़ते। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वे कुछ पढ़ा है क्या? वे तो सब वेद और शास्त्र आदि को जानते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ही ना सके। तो यह है ज्ञान की पढ़ाई। क्लियर? भक्ति को ज्ञान नहीं कर देता। तो सर्व का सदगति दाता एक ही बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। तो पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते। बाप कहते मुझे याद करो। जोर सारा इस पर। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर है। और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियां हैं, गरीब है, वे याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता। अपने दिल से पूछो, किसको दिखाना तो है नहीं। आप अपने आप से पूछो कि हम बाप को कितना समय याद करता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तो मुझे याद कर। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने, अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना? तुमने ही 84 का चक्कर लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े लेते, पीछे आते रहते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते। बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते। वह तो कहते ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं ऐसे ही समझो, कल पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। अब मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करती, ठीक है। कहीं पूछते हैं ना बाबा हम तो उन्हें समझा ही रहे थे पर ऐसा हो गया, वाद विवाद ही हो गया। तो किस बात पर कैसे समझाना है ये पहले समझना भी जरूरी। तो बाबा कहते मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करती। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू नहीं करना है ना, वाद विवाद नहीं करना। वो कुछ कहे फिर आप कुछ कहो, फिर आप कुछ कहो, वो कुछ कहे, ये नहीं करना। तुमको सिर्फ पैगाम देना है, तुम्हें सिर्फ मैसेज पहुंचा। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये सबक पढ़ो, ये पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। तो ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो ना, इसलिए संशय करते हो ये कौन पढ़ाते हैं, यही आप पहले बात नहीं समझा नहीं पाते कि पढ़ा कौन। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते समझाने के लिए, इसीलिए संशय पड़ता। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते ही नहीं, सिर्फ कह देते बात ठीक है, बात ठीक है। तो पहले पहले मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। तो मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें ही होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं, तो बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, तो जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तो तुमको बाप और रचना की पहचान होती है। तो पहले पहले तो अलग पर पक्का कराओ, तो बेबादशाही है ही। तो बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा उसने और पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी मुहीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुना, एक ही बात पर अच्छे से क्लियर किया कि कोई ये पूछे यात्री कितने आते हैं, कितने ब्राह्मण है, कितने चलते हैं, अब कितने नहीं आते हैं, जो पहले आते थे वो आते हैं। आप यात्री बनने पे ध्यान, कितने चल रहे हैं उस यात्रा में, उस पर ध्यान रखोगे तो आप यात्री भी नहीं, फालतू की बातों में जाते। और कई बार कई इसमें ही एक्सप्लेन करने लग जाते हैं
बाबा का परिचय क्लियर नहीं होता, फिर यही इन सब चीजों में जाके फिर वो बैठ जाते हैं। कहीं ब्राह्मण है, फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया पूरा अच्छे से, आज ब्राह्मण है, कहीं कल शूद्र भी बन जाते हैं। सब तो होता है, क्योंकि शिक्षाएं हैं। कोई आज धारण कर रहा है तो आज ब्राह्मण है, नहीं धारण कर रहा है तो कल शूद्र है। तो इसमें बात क्या करें, तो समझा ही सकता है ना। वो जबरदस्ती पकड़ के कराए तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलना, जो जैसा करेगा। ओके, तो धारणा के लिए मुख्य सार पैरा पाए, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र माना पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना है, जरा भी दृष्टि ना जाए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था में। दूसरा पॉइंट, बाप जो पढ़ा रहे हैं वे समझानी बुद्धि में रखनी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वे समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान, कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सरस शक्तिमान भव। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सरस शक्तिमान भव। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं ही। अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं ही। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, और जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं, लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप, इसीलिए चिंता और भय से मुक्त। क्लियर? आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। पर हम यूं ही डर जाए, वो बेचारी खेलने आई, तो ये तो चिंतन की बात है। वो खेल करने और हम डरे जाए, सोच के देखिए। तो कोई भी समस्या आपके सामने, किसके सामने? मास्टर शक्तिमान के सामने। अब आप तो है ना मास्टर शक्ति, तो हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसे चिंता और भय से आप मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। आज का श्लोक, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बना तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी।
अब वृत्ति क्या होती है, कैसे सृष्ट बनती है, बाबा रोज समझा। हमारी वृत्ति में सबको देख कर भी क्या भाव होना चाहिए, बाबा का क्या भाव रहता है, उस भाव को धारण करो तो आपकी प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाए। अब एक तीसरा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। देखो योग सभी करते हैं, तो ज्वाला रूप बनाना है उसको। लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। लगन बढ़ाएंगे तो ज्वाला रूप बनेगा। तो समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो या आपस में संगठित होकर ध्यान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाए। सहज, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई, सहज परिवर्तन हो जाए। ओम शांति। ओम शांति।